बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरी आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि 2 दिन मैं अपने भाइयों की तरफ इनवाइटेड थी। बड़े भाई ने भी बुलाया था और फिर उसके बाद अगले रोज़ छोटे भाई ने इफ्तारी की थी। और इसके साथ मेरी जो इफ्तारियाँ थी रूटीन की, उसमें जो मैंने 1-2 चीज़ें बनाई वो मैं शेयर करूँगी। तो एक दिन जो इफ्तारी थी उसमें मैंने मीठे पकोड़े बनाए। और मीठे पकोड़े में आप देख रहे हैं कि डेसिकेटेड कोकोनट, जो कोकोनट का पाउडर है वो मैंने ले लिया था 1/4 कप। इसमें 1/4 कप मैंने तिल ले लिए थे, सेसमी सीड्स लिए थे। और उसके साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है हाफ़ कप से ज़्यादा जो है मैदा लिया था। और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर सूजी ली थी और तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर चीनी ली थी और इनको आपस में मिक्सअप कर लिया था। इसके साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर का ऐड कर लिया था। और इस सारे ड्राई मटेरियल को मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध जो है वो ऐड किया था। और दूध जो है वो आप देख लीजिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है। इसमें मैंने दूध भी ऐड किया था और दूध की जो थोड़ा सा कंट्रोल उसमें रखा था, हाफ़ कप आप ले लें। और जब मैं इसको मिक्सअप करूँगी तो फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दूध की कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए थी, यानी कि हाफ़ कप दूध था। इसके साथ आज मैंने वो बड़े बनाने थे जो कि मैंने अपनी रमज़ान प्रेप में आपको बताए थे और उनको मैंने भिगो लिया था पानी में। और साथ में मैं अपने मीठे पकोड़े जो हैं तैयार कर रही थी। इनको 2 चम्मच के साथ मैंने डाला था अपनी कढ़ाई में। और इसके साथ जब बड़ों का मैं दही इसमें ऐड करने लगी तो दही गिर गया था। तो जनाब फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, इसको साफ़ सुथरा करके जो गिर गया था उसको साफ़ करके। और इसके साथ मेरे जो मीठे पकोड़े हैं वो तैयार हो रहे थे। और बड़े अरसे से मैं सुनती थी, हम अक्सर गुलगुले कहते हैं मीठे पकोड़ों को। तो जनाब सुनने में आता था, मियाँ भी कहते थे कभी मीठे पकोड़े भी बनाना। तो मैंने सर्च की तो मुझे पता चला सबसे अच्छी रेसिपी मुझे ये लगी कि मीठे पकोड़ों की। इसमें अंडा भी डलता है, लेकिन चूँकि मेरे घर में कुछ लोगों को एलर्जी है अंडे से, तो फिर मैंने अंडा नहीं डाला था। तो आज की इफ्तारी में मेरी जो एक अलग डिश थी वो मीठे पकोड़े थे रूटीन की चीज़ों के साथ। इसके साथ जनाब इन दिनों मेरे बड़े भाई ने मुझे इफ्तारी पे बुलाया था, तो मैं उनके घर गई तो इफ्तारी को अटेंड करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी थी, सब लोग तैयारी कर रहे थे। इन्होंने ब्रेड पॉकेट्स बना रही थी भाभी मेरी, और ये ब्रेड पॉकेट्स बन रही थी और फिर इसके अंदर इन्होंने फिलिंग करनी थी चिकन की। और जिस तरह से भी आप पसंद करें, इसमें आप वाइट सॉस भी ऐड कर सकते हैं और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने बड़े शड़े भी बनाए थे बेसन के। और इनके जो ब्रेड पॉकेट्स हैं ये तैयार हो रही थी। और जनाब साथ में बैठी हुई थी। और डेफ़िनेटली बड़ा अच्छा लगता है इंसान को जब बहन भाई इस तरह से मोहब्बत से बुलाते हैं। साथ में ये अपनी एक भेलपूरी नाम से एक डिश बनाती हैं, इसमें पूरियाँ बनाती हैं जो ज़रा सख्त सी होती हैं, उसके साथ चाट जो है वो सर्व की जाती है। तो ये भी एक डिश थी उस दिन की जिसमें ये पूरियाँ थीं। इसके अंदर आप चाट, चना चाट जो है वो डालते हैं, उस पर दही ऐड करते हैं, तो बड़े मज़े का ये चीज़ बनती है, काफ़ी हैवी होती है। तो जनाब माशाल्लाह ये नई चीज़ें थीं जो कि रूटीन से ज़रा हट कर थीं। रूटीन में आप जानते हैं कि पकोड़े होते हैं, फ्रूट चाट होती है, दही भल्ले होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ लोग जो हैं क्रेप्स बना लेते हैं। जैसे ब्रेड पॉकेट्स अब तैयार थी, इनको कट कर दिया था और इसके अंदर इन्होंने अपने चिकन की जो फिलिंग है वो डाल दी थी, वो बहुत ही डिलीशियस थी माशाल्लाह। ब्रेड रोल्स भी बनाए गए थे, जनाब ये ब्रेड रोल्स भी तैयार हो रहे थे। तो माशाल्लाह से इफ्तारी की बड़ी खूबसूरत सी तैयारी थी, बड़ी मोहब्बत के साथ थी। और जनाब इसके साथ इफ्तार का जो दस्तरख़्वान है वो लग गया था, मोहब्बत भरा दस्तरख़्वान माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खुश रखें और वो एक दूसरे को इसी तरह से अपनी दावतों पर बुलाते रहें, अपनी इफ्तारियों पे बुलाते रहें और हमारे रमज़ान इन मोहब्बतों के साथ सजे रहें। तो जनाब नेक्स्ट डे मेरे छोटे भाई ने मेरी इफ्तारी की थी, तो उसकी टेबल माशाल्लाह ऐसे थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने सर्व किया और अपने हाथ की बहुत अच्छी चीज़ें भाभियों ने मिलकर बनाई थी। तो माशाल्लाह मैंने अपने छोटे भाई की भी इफ्तारी अटेंड की और दिल से दुआएं दी अपने सारे भाइयों को, तो अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखें। तो जनाब ये मेरा सबसे छोटा भतीजा दाऊद, जो मेरे सब बहन भाइयों में के बच्चों में इस वक्त सबसे छोटा है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखें। ये बॉल के साथ खेल रहा था।
तो उसके बाद जनाब ये मेरे घर की इफ्तारी थी। तो मेरे बच्चे बड़े दिनों से कह रहे थे मम्मा आप पास्ता बनाएं। तो आज मेरा इरादा था कि मैं क्रीमी पास्ता बनाऊंगी। तो मैक्रोनीस मैंने बॉईल कर लिए थे। इसके साथ जो पास्ता की फिलिंग थी उसकी तैयारी हो रही थी। फिलिंग तो नहीं, लेकिन जो उसमें मटेरियल लगता है, लहसुन थोड़ा सा चॉप करके मैंने डाल दिया था। चिकन के ज़रा बड़े क्यूब्स थे, वो मैंने ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन था, वो मैंने इसमें डाल दिया था, या शायद आधा किलो, क्योंकि बोनलेस था, ये आधा किलो चिकन था। और बड़े पीसीस थे, इसको मैंने बड़े कट करके डाल दिया था, लहसुन सौते करके। फिर इसके अंदर 3 स्पाइसेस गए थे, नमक, काली मिर्चें और चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें, वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके साथ मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड किया था। और चिली सॉस मेरा फिनिश हो चुका था तो वो रह गया था, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। और इसके साथ मैंने पिज़्ज़ा सॉस की क्यूब्स बना के रखी थी, और ग़ालिबन मैंने इसकी कहीं रेसिपी भी शेयर की है। तो वो क्यूब्स देखें, अब ये 2 क्यूब्स मैंने पिज़्ज़ा सॉस की डाल दी थी, जो जिसमें टमाटोज़ होते हैं और आप चिलीज़ होती हैं और विनीगर होता है, साथ में लहसुन और ऑरिगेनो। इसके साथ ये पिज़्ज़ा सॉस बनती है ब्लेंड करके। और इसके साथ मैंने ढेर सारा इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर लिया था, केचप की जो शक्ल में होता है वो ऐड कर लिया था ढेर सारा। तो बड़े मज़े का इसका जो है वो ग्रेवी सी तैयार हो गई थी, जो कि आगे चलकर बड़ा टेस्ट को इन्हेंस करने वाली थी। रोज़ा था, लेकिन बहरहाल फाइनली मुझे लग रहा था कुछ नमक वगैरह तेज़ ना हो जाए, तो मैंने अपने हाथ को कंट्रोल में रखा। लेकिन फाइनली बहुत ही मज़े का ये पास्ता तैयार हुआ था। ये क्रीमी पास्ता था। और जनाब ये मेरा मिक्सचर जब चिकन का तैयार हो गया तो मैंने अलग कर लिया, कुछ वेजिस मैंने निकाली। और अब जनाब मैंने फिर से उसी देगची में, बर्तन ज़्यादा नहीं भरे, उसी देगची में मैंने बटर ढूंढा तो बटर नहीं मिला, लेकिन मैंने सिर्फ ऑयल डालकर 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा जो है वो मैंने इसमें भून लिया था। और फिर उसके साथ मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप मैंने दूध के डाले थे। और इसमें मैंने जो है वो आधा क्यूब जो है वो चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दी थी टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और इसके अंदर भी वो 3 स्पाइसेस, नमक, काली मिर्चें और चिली फ्लेक्स जाते हैं। और फिर मैंने जो वेजिस थी, जिसमें मैंने स्प्रिंग अनियन था, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी इसके अंदर गाजर थी, वो ऐड कर लिया। और मेरे पास इस वक्त वो नहीं थी, बंद गोभी नहीं थी, वो भी थोड़ी सी ऐड होती है। तो बस ये ऐड करके मैंने ये क्रीमी जो है सॉस तैयार कर ली थी। और फाइनली इसके अंदर मैंने अपना वो डालना था, क्रीम डालनी थी। तो ऑल पर की क्रीम अगर मिले तो वो डालें, वरना जो भी क्रीम अवेलेबल हो आपके पास वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने अपना वो जो मटेरियल तैयार किया था चिकन का वो ऐड कर दिया था। और इस टाइम पर जो है वो मैंने अपनी जो क्रीम है वो ऐड कर दी थी। और इसे बहुत ही यमी और बड़ा ही रिच फ्लेवर आता है इस क्रीम के साथ। आप चाहें तो घर की क्रीम डालें, मैं अक्सर अपने घर की क्रीम डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो ज़रा इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। और घर की क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेट्रा पैक की क्रीम है उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। तो जनाब ये बड़ा अच्छा क्रीमी पास्ता तैयार होने जा रहा था। और फिर इसके अंदर मैंने अपने बॉइल्ड मैक्रोनीस जो थी इनको भी मिक्सअप कर दिया था। और जनाब अगर आप चाहें तो इसको अपनी ओवन डिश में डालकर ढेर सारा चीज़ ऊपर डालकर इसको 5 या 10 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। इससे ये मज़ीद एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन ये क्रीमी पास्ता भी बहुत मज़े का था, बल्कि मुझे उससे ज़्यादा यमी लगा जो कि अक्सर हम चीज़ डाल के बेक करते हैं। हाँ, उसका अपना फ्लेवर है, वो अपनी जगह पे अच्छा लगता है, लेकिन इसके टेस्ट को भी नहीं हम कह सकते कि काम है। ये मैंने कीमा बनाया था, और ये कीमा जो था ये अक्सर इस तरह की चीज़ें मैं साथ में बना लेती हूँ, और ये काम आती हैं मेरी इफ्तारी में। अगर किसी ने खाना हो तो वो इस टाइम पे खा सकता है। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ इफ्तारी ऐसी होती है कि इफ्तारी के साथ खाना खाने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि फिर सहरी में आप सहरी नहीं कर पाते। तो फिर जनाब ये अक्सर ये जो चीज़ें इस वक्त मैं बनाती हूँ, कीमा या कोई चिकन के साथ सालन, तो ये हमारे सहरी में बहुत अच्छा काम आ जाता है। तो जनाब मेरा क्रीमी पास्ता माशाल्लाह से तैयार था। आज की इफ्तारी में मैंने अपनी फ्रूट चाट तैयार की थी, ये क्रीमी पास्ता तैयार किया था, और पकोड़े थे एज़ यूजुअल। और बहुत अच्छी मज़े की ये इफ्तारी थी। और आलू के पकोड़े मेरे बच्चों को चिप्स लाइक जो होते हैं सिंपल, वो बहुत पसंद हैं। तो जनाब ये आज की इफ्तारी थी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।